लेकिन ये कभी चाहते ही नहीं है कि हम एक हो जाए। क्यों? सबने अपना अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है, सबने अपना अपना आश्रम बना रखा है, सबने अपना अपना पूरा महल बना रखा है। अब कैसे सरेंडर करें, कैसे एक हो? नहीं हो सकते। यानी एक पिता के 4 बच्चे तो एक घर में रह सकते हैं, एक पिता के 4 बच्चे पिता के साथ घर में रह सकते हैं, लेकिन बच्चों की शादी हो जाए, अपना अपना परिवार हो जाए, अब वो अलग जगह ढूंढते हैं कि मैं अलग से अपने घर का मालिक बनूं, वहां पर मेरी चले, मैं वहां का प्रधान हो जाऊं। वरना पिताजी के साथ रहेगा तो पिताजी की माननी पड़ेगी, वहां पिताजी बनेंगे माय लॉर्ड। अब परिवार लेके अलग हो गया, अब वहां पर उसकी चलेगी। तो ये मैं कई सालों से अरदास कर रहा हूं कि हम सब जितने भी गुरु हैं, इन सबको एक झंडे के नीचे आना चाहिए, एक छत के नीचे आना चाहिए, एक ज्ञान को अपनाना चाहिए। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है, दो नहीं हो सकती। ये द्वैत है, दो का मतलब ही अज्ञान है। इसी दो को एक करना है, और दो छोड़ो, यहां पर 2000 बने बैठे। मेन धर्म तो अलग हो ही गए हैं, एक ही धर्म में अलग अलग पथ निकल गए हैं। हिंदू धर्म में ही ले लो, एस्कॉन वाले कहते हैं कृष्ण जी भगवान है, परमात्मा है, उनके अलावा कोई नहीं, कोई ब्रह्मा जी नहीं, कोई शंकर जी नहीं, कोई हनुमान जी नहीं, कोई दुर्गा माता नहीं, वो केवल कृष्ण जी को पकड़ के बैठे हैं। और शिव योग वाले देख लो, वो कहते हैं बस भोले शंकर के अलावा और कोई नहीं, देवों के देव महादेव। हो गए दो। माता वाले कहते हैं कि माता से बड़ा कोई भगवान नहीं है, ये देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। जग जननी कौन है? जगदम्बा। एक ही धर्म में कितनी लाइनें निकल गई। ऐसे मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कैसे है, अलग अलग निकल गए। तो ये जितने भी अलग अलग हो रहे हैं, ये सब अज्ञानता में हो रहे हैं। अब इनको एक करने वाला कौन है? ज्ञान। केवल एक सत्य ज्ञान आ जाए, सच्चा ज्ञान अगर संसार में आ जाए तो सबको एक कर देगा। और एक कब होंगे? एक कौन कर पाएगा? क्या देही ज्ञान एक कर पाएगा? देही ज्ञान एक नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े संत हुए, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, नामदेव जी, देखो इनके पंथ एक ना हो पाए, जबकि ये सब एक ही साथ ज्ञान चर्चा करते थे, भ्रमण करते थे, बाड़ियां गाते थे एक ही मालिक की, तब भी उनके 3 पंथ एक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बीच में देह को ले आए हैं। जब तक हम देह को सामने रखेंगे तब तक हम एक हो ही नहीं सकते। अब देह को अगर हटा दिया जाए, देह को हटा दिया जाए और केवल एक परमात्मा को मान लिया जाए तो सब एक हो जाएंगे, फिर दो रहेंगे नहीं। तो जो मेन चीज है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं कि क्या है ज्ञान, उसको समझना पड़ेगा, तब एक होंगे। पहले सबसे पहले तो देह को किनारे कर देना है। कोई भी महाराज है, कोई भी गुरु है, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु है, महाराज है, लेकिन किसका प्रचार कर रहा है, मेन चीज उसको पकड़ो। कोई भी डाकिया है तुम्हारे एरिया में, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चिट्ठी किसकी लेके आ रहा है उसको पकड़ो। डाकिये बहुत हो सकते हैं, ये जितने भी संत हैं ये सब डाकिये हैं, हम डाकिये हैं। हम किसी का मैसेज आपको दे रहे हैं, किसी की चिट्ठी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपके लिए परमात्मा ने चिट्ठी भेजी है कि वापस आ जा। लेकिन भक्तों का क्या हाल है कि जो चिट्ठी भेज रहा है उसको तो जान नहीं रहे, और जो चिट्ठी पकड़ा रहा है उसके नाम पे पंथ बना बैठेगा। इसको हटाई कर दो। यानी जो चिट्ठी दे रहा है उसके नाम पे पंथ बना दिए, दादू पंथ, गरीबदास पंथ, घीसा पंथ, नानक पंथ,
और जिसकी चिट्ठी दी जा रही है उसको कोई जान नहीं रहा। अगर उसको जान ले सब, जिसकी चिट्ठी आप तक पहुंचाई जा रही है, तो बीच में देह का बंधन खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी डाकिया आके मुझे चिट्ठी दे दे, मेरा मकसद ये है कि मुझे चिट्ठी प्राप्त हो जाए, बस। डाकिया कोई भी हो, संत कोई भी हो, ज्ञानेश्वर जी होए, तुकाराम जी होए, कबीर साहब होए, नानक जी होए, मीराबाई होए, रविदास जी होए, मुक्ताबाई होए, अरे कोई भी होए, मुझे सही संदेश पहुंचना चाहिए मेरे तक। और अगर मेरे पास सही संदेश पहुंच गया तो मैं डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ूंगा, डायरेक्ट। फिर मुझे बीच में से होके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे डाकिए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब मैं चिट्ठी पढ़ूंगा तो मेरी लगन सीधी लगेगी। पति की चिट्ठी जब पत्नी पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, चिट्ठी कौन लिखता है? जो दूर गया हुआ है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपने पड़ोस से चिट्ठी लिख दी अपने घर वालों को। जब आप विदेश चले जाते हो तो चिट्ठी लिखी जाती थी, दूर चले जाते हो, और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे उसको याद करके। तो इसी प्रकार हमने चिट्ठी पढ़ के उसके लिए आंसू बहाने हैं, उस पिता के लिए, उस पति के लिए। लेकिन हम सब केवल डाकिए को पकड़ के बैठ गए, डाकिए से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर सब डाकिए से आगे बढ़ जाए और एक परमात्मा की बात करें कि वो परमात्मा क्या है, तो ये सारे धर्म जितने भी बने बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक हो जाएंगे। क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा गॉड, मेरा परमात्मा है कहां। केवल ना पता होने के कारण कि वो कहां है, हम अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। हिंदू मंदिर में ढूंढ रहा है, मुसलमान मस्जिद में ढूंढ रहा है, ईसाई चर्च में ढूंढ रहा है, सिख गुरुद्वारे में ढूंढ रहा है। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूं वो मेरी आत्मा के अंदर है, फिर हिंदू कहां ढूंढेगा? आत्मा में। मुसलमान कहां ढूंढेगा? आत्मा में। सिख कहां ढूंढेगा? आत्मा में। ईसाई कहां ढूंढेगा? आत्मा में। तो सब एक ही जगह ढूंढेंगे, और जब सब एक ही जगह ढूंढेंगे फिर एक पंथ चलेगा। ले आओ, गला खराब है बहुत ज्यादा।